मातृ साधक मोहम्मद मिसर की तरफ से आप सबको नमन। ओम काली। तो आज मैं आ गई हूँ और एक नई वीडियो के साथ। वीडियो का नाम है आध्यात्मिक अहंकार यानी कि स्पिरिचुअल ईगो। इससे पहले मैं वीडियो स्टार्ट करूँ, आप सबसे निवेदन है, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हो, व्यवहारिक लगते हो, ज्ञानवर्धक लगते हो, तो आप लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं। देवी की सब पे असीम कृपा रहे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो ये जो स्पिरिचुअल ईगो है, आध्यात्मिक अहंकार, ये टर्म, ठीक है, ये मुझे काफ़ी मिसलीडिंग लगता है। मतलब ये जो अध्यात्म है, ये तो हमें अहंकार से ऊपर ले जाना चाहिए, लेकिन अभी मैं आध्यात्मिक अहंकार क्यों बोल रही हूँ, इसका मतलब क्या है? क्या हमें अध्यात्म अहंकारी बनाता है? नहीं। अध्यात्म जो है वो तो हमें अहंकार से ऊपर ले जाने की विधि बताता है। वो एक लाइफस्टाइल है, ठीक। स्पिरिचुअलिटी एक लाइफस्टाइल है जो कि हमें अहंकार से ऊपर ले जाता है, शून्य की तरफ ले जाता है। तो यहाँ पर आध्यात्मिक अहंकार से मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि जो लोग शुरू में रिलीजियस या फिर स्पिरिचुअल पाथ में आते हैं, उनका क्या होता है ना, उनके अंदर एक थॉट क्रिएट हो जाता है कि वो बाकी सबसे भिन्न हैं, बाकी सबसे अलग हैं, कि वो अब मायावादी लाइफ से ऊपर उठ रहे हैं। तो उनको जो ये लग रहा है ना, ये जो भाव उनमें उत्पन्न हो रहा है, इसी को स्पिरिचुअल ईगो बोलते हैं, ठीक है। वो अपना पहला वाला आइडेंटिटी तो छोड़ने के लिए रेडी हैं, ऑलमोस्ट छोड़ चुके हैं, पर अब दूसरा आइडेंटिटी वो ले रहे हैं। मतलब उनको होना है शून्य, उनको अपने सारे आइडेंटिटी को छोड़ देना चाहिए, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, अपना आइडेंटिटी बस शिफ्ट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? पहले उनके हाथ में एक गेंद था जो कि सांसारिकता का था, ठीक है, जो कि सांसारिक ईगो का था, सांसारिक अहंकार का था। अब क्या हो गया? अब उन्होंने वो गेंद फेंक दिया। अब उन्होंने दूसरा गेंद ले लिया हाथ में जो कि आध्यात्मिक अहंकार का है, ठीक है। तो उन्होंने अपने हाथ को खाली नहीं किया, उनका हाथ अभी भी भरा हुआ है, बस गेंद बदल गया है, यानी कि अहंकार का स्वरूप बदल गया है, लेकिन अभी भी उन्होंने अहंकार को त्यागा नहीं है। तो ये जो स्पिरिचुअल ईगो होता है ना, ये जो भी पहले इस पाथ में आता है, सबको होता है, बहुत कॉमन है, बहुत नेचुरल है। कोई भी ऐसा नहीं कि ऊपर से गिर के आ गया हो, ऊपर से साधक बन के आ चुका है, ऐसा नहीं है। धीरे धीरे सबको वर्क करना पड़ता है, धीरे धीरे ये सब कल्टिवेट होता है, ठीक है। ये सब चीज़ धीरे धीरे ही छूटता है, एक पल में नहीं छूटता है। साधक जो है इस पर कंटिन्यूसली वर्क करता है, सालों साल लग जाते हैं इसको ख़त्म करने में। तो ये जो मैंने आपको बोला स्पिरिचुअल ईगो के बारे में, ये आंतरिक प्रणाली है, ठीक है, अंदर में होता है। तो इसको बाहर से हम कैसे इवैल्यूएट करें, बाहर से हम कैसे समझें, ठीक है। इसके कुछ 6 पॉइंट्स मैंने बनाए हैं। पहला पॉइंट तो ये है कि जो आध्यात्मिक अहंकार से घिरे हुए रहते हैं, उन लोगों में पाया जाता है कि उनका एक्सेप्टेंस पावर काफ़ी कम रहता है, यानी कि वो स्वीकार करने की क्षमता उनमें कम पाई जाती है। अगर आप उनके सामने उनकी इष्ट की निंदा कर दो तो उनमें एक उग्रता आ जाती है। अगर आप उनके सामने अपने इष्ट की प्रधानता बता दो तो उसमें उनकी उग्रता एक झलक जाती है, ठीक है। तो ये सब स्पिरिचुअल ईगो, आध्यात्मिक अहंकार के ही रूप हैं, जहाँ पर अध्यात्म सुख और शांति और ब्लिसफुलनेस प्रदान करता है, उनके लिए वही उग्रता देने लग जाता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, उनमें लो कंपैशन एंड हाई ज्ञान रहता है। मतलब ज्ञानी तो बहुत रहेंगे, ठीक है, लेकिन दया भाव उनमें उतना ही कम रहता है। वो लोगों से उतना जुड़ नहीं पाएंगे, वो खुद में ही खोए रहेंगे। तीसरा, वो जो प्राणायाम क्रिया या जो भी इष्ट को पूजते हैं, जो भी करते हैं, ठीक है, उनमें वो एक ईगो लेने लग जाएंगे। उनको लगेगा कि वही सुपीरियर है, बाकी सब उतना कुछ है नहीं, बाकी सब में उतना दम नहीं है, वो जो करते आए हैं ना वही सुपीरियर है। पता है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब आप बोलते हो कि आपकी क्रिया ही सुपीरियर है, आपका प्राणायाम, आपकी प्रणाली ही सुपीरियर है, तब आप बोलना चाह रहे हो कि अल्टीमेटली जो कर रहा है यानी कि मैं सुपीरियर हूँ। और जब तक आप में ये सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रहता है ना, सुपीरियरिटी या फिर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, आप अध्यात्म में आगे नहीं बढ़ पाओगे। फिर चौथा पॉइंट होता है, वो लोग एक्सपेक्टेशन भी काफ़ी रखते हैं, ठीक है, अपनी क्रिया वगैरह से, कि उनको अनुभव चाहिए होता है, हर बार उनको एक नया नया अनुभव चाहिए होता है। फिर पांचवा पॉइंट है, वो लोग में थोड़ा दिखावटीपन भी रहेगा, वो लोग ज़्यादा साइलेंस मेंटेन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आप देखेंगे उनके जो क्लोज फ्रेंड होंगे या फिर जो भी होंगे, उनके साथ वो सब कुछ शेयर करेंगे, एक दिखावटीपन झलकता है उनमें। फिर जो लास्ट पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि उनको सच्चा गुरु नहीं मिल पाएगा। उनको जो अपना गुरु है, उनके दर्शन उनको प्राप्त नहीं हो पाएंगे जब तक वो अपने स्पिरिचुअल ईगो को नहीं त्यागेंगे, स्पिरिचुअल अहंकार को नहीं त्यागेंगे, उनको गुरु नहीं मिलेगा। कुछ लोग बोलते हैं ना, उनको एक फेक गुरु मिल गया है, उनको एक फॉल्स गुरु मिल गया है। असल में बात क्या पता है, उनके अंदर का जो फेकनेस है ना, उनके अंदर का जो फॉल्सिटी है,
वही चीज़ उनको एक फेक गुरु दिलाता है। अगर आप खुद सच्चे रहोगे तो आपको कभी फेक गुरु नहीं मिल सकता है, आपको अपना गुरु मिल ही जाएगा। आप नहीं भी चाहोगे तो गुरु आपके सामने खड़ा हो जाएगा, आपको शक्तिपात दीक्षा दे देगा। इस पे मैं चलिए कभी बाद में वीडियो बनाऊंगी, तो ज़्यादा वीडियो मैं लंबा नहीं टालना चाहूँगी। आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करना चाहूँगी। देवी सब पे कृपा करे। ओम काली। ठीक है, लास्ट में एक पॉइंट और बोलना चाहूँगी मेरे रेगुलर व्यूअर्स के लिए। मैंने अपना टेलीग्राम जो है अनइंस्टॉल कर दिया है, कोई मैसेजेस अब मैं नहीं देखूँगी, ईमेल भी मैं ज़्यादा नहीं खोलूँगी। ठीक है, मैंने अपने कमेंट्स भी सारे टर्न ऑफ कर दिए हैं। इन सब का रीज़न यही है कि मैं ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं चाह रही हूँ। ठीक है, मतलब मैंने जब शुरू में अकाउंट खोला था जब मैंने शुरू में चैनल ओपन किया था, तब मुझे नहीं लगा था इतने जल्दी लोग मुझसे इतने जुड़ जाएंगे। मुझे लगा था इक्का दुक्का मैसेजेस आएंगे मे बी टेलीग्राम में, मे बी एक दो ईमेल्स आएंगे, लेकिन इतने ज़्यादा मतलब मेरे को रिस्पॉन्सेस मिल रहे हैं और इतने ज़्यादा मैसेजेस मिल रहे हैं कि मैं ओवरवेल्म हो जा रही हूँ। मतलब बहुत लोग आते हैं, बोलते हैं सुसाइड का बोलते हैं, बहुत अपना दुख बताते हैं, मुझे बहुत नेगेटिव फील होता है। मतलब इतने लोग दुखी हैं, क्योंकि मेरा जो सर्कल है काफ़ी छोटा है। ठीक है, मैं ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट नहीं करती हूँ, तो मैं उतना उनका दुख से फेमिलियर नहीं हूँ। लेकिन अभी देखती हूँ इतने दुखी हैं, इतने नेगेटिविटी हैं, वो नेगेटिविटी मुझ में आ जाता है। आज मैं खुद अपनी फ्रेंड को हीलिंग दे रही थी और उनका दुख मेरे माइंड में कंटिन्यूसली आ रहा था, मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे। मैं आपको एक फ़ोटो भी लगा के दे दूँगी। ठीक है, आप देखिएगा, मेरे आंसू कंटिन्यूसली बहे जा रहे थे। तो ये अभी मैं कैपेबल नहीं हूँ उनका नेगेटिविटी लेने का। अगर मन करता है सबकी सहायता करूँ, लेकिन कुछ रीज़न्स हैं जो मैं इंटरैक्ट नहीं करना चाहती हूँ लोगों के साथ। तो इस पे मैं एक अलग सा कोशिश करूँगी, छोटा सा वीडियो बना के अपने व्यूअर्स को बताऊँ। तो आज का वीडियो मैं अभी यहीं समाप्त करती हूँ। देवी सब पे कृपा करे। ओम काली।